नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अगले पार्ट। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुप्रयोग पढ़े थे, आज उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक, अगला अनुप्रयोग हमारा क्या कह रहा है कि ये कोई आवेशित समतल चादर है। ठीक, यानी कोई समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक, कोई अनंत लंबाई की कोई समतल चादर है जिसके कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समतल चादर बनाएंगे। ठीक, तो ठीक ठीक, ये क्या हो गई, एक कोई समतल चादर हो गई। ठीक, जिसे हम लोग क्या करेंगे, अब ये समतल चादर थी, दूसरी बात क्या रखे थे, आवेशित। ठीक, यानी इसको क्या किया गया, आवेश दिए गए। तो इसको आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएंगे। तो इसके पृष्ठ पर हमने आवेश को क्या किया, एक समान रूप से फैला दिया। ठीक, क्या लिखा कि ये कोई समतल चादर थी, समतल चादर ले लिया। ठीक, उस पर एक समान रूप से आवेश क्या किया, फैला दिया। ठीक, जिसका अब इसका पृष्ठकरण जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठकरण कितना होता है, सिग्मा। ओके, ये बात। ठीक, जो चीज हम चित्र बना रहे हैं, ठीक, यानी जो चित्र बना रहे हैं, जिस प्रकार हम चित्र बनाएंगे उसी प्रकार हम उसको लिख के भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, जितना चित्र हम लोग बनाएंगे उसको लिखेंगे भी कि कैसे चित्र बनाए। ठीक, वो हमारी थ्योरी हो जाएगी इसकी। ठीक, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा नंबर आएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक समतल चादर ले लिया। ठीक, जिसे हम लोग क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो जब इसको आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएंगे। ठीक, अब ये फैल जाएंगे तो इसका जो पृष्ठ घनत्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ठीक, अब इससे क्या कह रहा, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, अब इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु हमने मान लिया, क्या हो जाएगा, पी बिंदु है। इससे कुछ दूरी पर बिंदु हमने क्या मान लिया, पी। अब यहां पर हमें क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, एक बात बताइए, अब हमने पहले बताया था गॉस की प्रमेय क्या होती है, कहां पे लागू होती है, बंद पृष्ठ पर। यानी पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद है। तो ये बात तो फॉलो हो रही है कि पृष्ठ बंद है। ठीक, दूसरी बात हमने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, ठीक, कहां निकलेगी, यानी जो आवेश होंगे पृष्ठ पर होते हैं। ठीक, पृष्ठ के अंदर यानी पृष्ठ पर होंगे आवेश। ठीक, अब पृष्ठ के बाहर वाले आवेश नहीं लिए, यानी गॉस की प्रमेय निकाली गई थी, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो पृष्ठ के अंदर आवेश थे उन्हीं को लिया था, और पृष्ठ के बाहर वाले आवेशों को हम लोगों ने नहीं लिया था। ठीक, अब ये बिंदु कहाँ है, पी बाहर है, तो बाहर तो आवेश होंगे नहीं, तो जब बाहर आवेश नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब बिंदु पी से होता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पृष्ठ मान लेंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक, कैसा, काल्पनिक, तो बना लेते हैं, एक पृष्ठ बना लिया। ठीक, कैसा, काल्पनिक पृष्ठ हमने बना लिया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, समतल चादर ले लिया, ठीक, जिसे आवेशित किया। ठीक, तो आवेश देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक, तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तब क्या होगा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। ठीक, तो थ्योरी में लिखेंगे, माना है क्या, समतल चादर है जिसे प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया गया है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। ठीक, क्या लिखेंगे कि एक समतल चादर है, ठीक, जिसे हम लोग क्या करेंगे, समतल चादर, ठीक, जिसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू कूलम का आवेश देंगे। ठीक, जब प्लस क्यू कूलम का आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक, अब समतल चादर के निकट बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए क्या करेंगे, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ के बाहर के आवेश नहीं लिए जा सकते। ठीक, इसलिए पृष्ठ के बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे, क्योंकि बंद पृष्ठ पर ही निकाल सकते हैं। गॉस की प्रमेय में क्या होता था, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद। ठीक, इसके लिए हम लोग एक पृष्ठ मान लेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब ये होगा चित्र। अब हमें कहाँ अब ये गॉसियन पृष्ठ जो हमने लिया, ठीक, ये पृष्ठ कैसा है, ऐसा है। ठीक, जब ये पृष्ठ ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ का, यहाँ पर निकालेंगे। ठीक, और एक बार कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, और एक बार यहाँ। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है, तो इसमें एक वक्र पृष्ठ होगा, तो वक्र पृष्ठ पर भी निकालेंगे, और दो समतल पृष्ठ होंगे तो दो समतल पृष्ठों पर भी क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो अब हमें तीन जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्या, दो समतल पृष्ठ होंगे, एक वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे। ठीक, तो देखो चित्र में बनाते हैं उसको। ठीक, अब यहाँ पर पृष्ठ पर निकालेंगे तो यहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे, कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक, और एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या के क्या है, जो त्रिज्या है उसके क्या है, अनुदिश है, तो त्रिज्या के अनुदिश होने के कारण थीटा का मान कितना हो जाता है, 0 डिग्री। ठीक, पिछली क्लास में हमने बताया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, यहाँ के लिए कितना, E1 हो जाएगी।
और जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा कितना हो जाएगा, DA1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये त्रिज्या के अंदिश होगा, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर निकाल देंगे, कहीं पर भी ले लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश कितना हो जाएगा, DA3 हो जाएगा। ठीक, और वृत्त क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E3 हो। एंगल यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ। अब ये तो हो गई चित्र की बात। ठीक, अब क्या करेंगे, एक समान आवेशित कोई समतल चादर, ठीक, उससे r दूरी पर कोई बिंदु हमने क्या मान लिया था, P था, जहां पर वृत्त क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। ठीक, फिर हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना लिया था। ठीक, अब ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, A मान लिया, तो A क्षेत्रफल के गॉसियन पृष्ठ की रचना की तो संबंधित कुल आवेश कितना हो जाता है, तो कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या आ गया, Q बराबर सिग्मा A आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गॉसियन के नियमानुसार ठीक, गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा। अब देखो गॉस के नियम क्या होता है, गॉस का नियम जो होता है क्या होता है, फाई इक्वल टू, ठीक, होल इंटीग्रेशन A वेक्टर ई डॉट वेक्टर D। ठीक, गॉस के नियम के साथ फाई बराबर कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन A वेक्टर ई डॉट वेक्टर D होता है। ठीक, अब हमें पता है कि जो A क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल A दे रखा है, ठीक, टोटल, तो अब हमें 3 बिंदुओं पे निकालना है, इस पर भी निकालना है, इस पर भी निकालना और इस पर, यानी 3 जगह से निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा, कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक, अब यहाँ पे वेक्टर हटाएंगे तो वेक्टर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, cos थीटा, तो EDA कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीनों के लिए, A1 के लिए निकालेंगे, A2 के लिए निकालेंगे, A3 के लिए निकालेंगे, तो A1 के लिए थीटा1 कितना है, 0 है, और थीटा2 कितना है, 0 है, थीटा3 कितना है, 90 है। ठीक, तो A1 A2 और 3 के लिए क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक, तो अलग अलग निकालेंगे तो देखो, तो यहाँ से फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पहले के लिए निकालेंगे A1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, E1 DA1 cos थीटा 1 प्लस, अब क्या करेंगे, A2 के लिए निकालेंगे, A2 DA2 cos थीटा 2। ठीक, अब A3 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E3 DA3 cos थीटा 3। ठीक, अब हमें पता है थीटा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 0, थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी दे रखी, 0, और थीटा 3 की वैल्यू कितनी दे रखी, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, फाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया, होल इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, A1 यहाँ E1 DA1 cos थीटा 1 प्लस होल इंटीग्रेशन A2 E2 DA2 cos थीटा 2 प्लस होल इंटीग्रेशन A3 E3 DA3 cos थीटा 3। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि फाई इक्वल टू कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फाई के स्थान पे रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो रख दो यहाँ पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे होल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, A1, यहाँ E1 हो जाएगा DA1 cos थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos 0 प्लस होल इंटीग्रेशन A2, यहाँ कितना आ जाएगा E2 DA2 cos, यहाँ थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस होल इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा A3, यहाँ आ जाएगा E3 DA3 cos 90 डिग्री। ठीक, अब वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन A1, और यहाँ E1 DA1, क्यों, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो cos 0 के स्थान पे 1 रख देंगे, cos 0 के स्थान पे 1, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा प्लस होल इंटीग्रेशन A2, यहाँ आ जाएगा A2 DA2 प्लस, ये तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको स्थान पे कितना रख देंगे, 0। ठीक, अब हमें पता है देखो E1 हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, E1 बराबर किसके, E2 के बराबर कितना मान लेंगे, E के, और जो A1 बराबर किसके हो जाएगा, A2 बराबर A के। ठीक, यानी E1 E2 का मान कितना हो जाएगा, E के बराबर, A1 A2 का मान किसके हो जाएगा, A के बराबर, तो रख देंगे। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, E DA प्लस होल इंटीग्रेशन E DA। ठीक, E1 E2 के स्थान पे कितना रख देंगे, E रख देंगे, और A1 A2 के स्थान पे कितना रख देंगे। अब देखो ये कितने बार लिखा है, 2 बार, एक और ये कितना हो जाएगा, 2, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 2 होल इंटीग्रेशन E इंटू DA। अब इंटीग्रेशन E का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो E को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, 2E
होल इंटीग्रेशन डीए। ठीक, अब ये आ गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन डीए का करेंगे तो डीए का होल इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पहले भी हमने करके बताया कि कैसे होगा। ठीक, तो डीए का करेंगे इंटीग्रेशन, यानी इसके आगे कुछ नहीं 1, और कर रहा है डीए के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का एक जगह ए। ठीक, अब इसके स्थान कितना रख देंगे 1, क्यू अपान एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 2e होल इंटीग्रेशन डीए। ठीक, अब डीए के स्थान कितना रख देंगे, ए आ जाएगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा 2e ए आ जाएगा। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि क्यू बराबर कितना होता है, सिग्मा ए। ठीक, क्यू बराबर कितना होता है, सिग्मा ए होता है। तो ये क्यू का मान देना, क्यू के स्थान कितना रख देंगे, सिग्मा ए। तो रख दो क्यू के स्थान पे, तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके आ जाएगा, 2e ए के। ए से क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2e ए हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से ये ए और ये ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाएगा 2e। ठीक, अब ये 2 गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग, तो सिग्मा अपान कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e। ठीक, तो हमारा सूत्र e का मान जो आ गया कितना आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, अब मेरा खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कोई खोखला गोला है जिसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खोखला गोला बना लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि ये खोखले गोले के कारण। ठीक, तो ये खोखला गोला ये हमने बना लिया। ठीक, ये क्या है, कोई खोखला गोला है। ठीक, जब इस खोखले गोले को हम लोग क्या करेंगे, आवेश देंगे। तो जब इसे आवेश दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से गोला बना लिया। अब खोखले गोले को जब हम लोग प्लस क्यू कूलम का आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि एक माना एक खोखला गोला है जिसे प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक, अब इस खोखले गोले की जो त्रिज्या हम लोगों ने मान ली, कितनी त्रिज्या है, आर त्रिज्या है। ठीक, कैपिटल आर त्रिज्या का है। ठीक, अब इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, यानी इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु हम लोग क्या मान लेंगे, पी। ठीक, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, अब हमें पता है कि यहाँ बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों, क्योंकि गॉस की प्रमेय वहीं लागू होती है जहां पर पृष्ठ कैसा होता है, बंद होता है। ठीक, यहाँ पर तो पृष्ठ है नहीं, तो अब क्या करें, यहाँ पर एक हम लोग अपनी तरफ से एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक पृष्ठ ले लेंगे, काल्पनिक पृष्ठ, बिंदु पी से होता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे। ओके, ये हमने क्या कर लिया, एक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या, अब यहाँ पर बिंदु पी पर हमने क्या किया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे। ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या ले लेंगे, डीए ले लेंगे। ठीक, जिसका वेक्टर सदिश कितना हो जाएगा, वेक्टर डीए, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो जाएगी। ठीक, तो अब ये जो चित्र बनाया है इसी के बारे में हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि माना एक खोखला गोला है जिसे प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया गया है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया है। ठीक, इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक, गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तथा इस गोले से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहाँ पर ज्ञात करनी, इसके लिए हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे। क्यों, क्योंकि पृष्ठ से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, इसलिए हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे थीटा मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0, क्योंकि क्या है, त्रिज्या के अंदिश है, तो त्रिज्या के अंदिश जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब हमें एक बात यहाँ पे ध्यान देने की, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कहाँ निकालेंगे, एक बार पृष्ठ के बाहर निकालेंगे, एक बार पृष्ठ पर निकालेंगे और एक बार पृष्ठ के अंदर निकालेंगे। 3 बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पृष्ठ के बाहर निकालनी पड़ेगी, पृष्ठ पर निकालनी पड़ेगी और पृष्ठ के अंदर निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ निकालेंगे, पृष्ठ के बाहर निकालेंगे, फिर पृष्ठ पर निकालेंगे, उसके बाद पृष्ठ के अंदर निकालेंगे। ठीक, अब सबसे पहले कहाँ निकालेंगे, पृष्ठ के बाहर। ठीक, तो देखिए स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो गोले के बाहर कोई बिंदु क्या है, पी है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ठीक, यानी आर त्रिज्या गोले के केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया, वहां पर हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी। ठीक, अब ये पृष्ठ जो कैसा होता है, गोलाकार प्राप्त होता है। ठीक, आर त्रिज्या के निकालेंगे तो गोलाकार पृष्ठ प्राप्त होगा। ठीक, अब गॉस के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ठीक, गॉस के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू कितना होता है, गॉस का नियम हमारा जो होता है, फाई इक्वल टू कितना होता है, होल इंटीग्रेशन कितना होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए।
ठीक, यानी गॉस नियम के अनुसार फाई इक्वल टू कितना होता है होल इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई डॉट हमारा फाई इक्वल टू कितना होता है होल इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ठीक, अब यहाँ पर वेक्टर हटाते तो हमें पता है वेक्टर हटाने पर कितना आ जाता है, कितना आता है ई डीए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने बताया कि यहाँ थीटा कितना 0 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना ले लेंगे 0 डिग्री ले लेंगे, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा होल इंटीग्रेशन ई इंटू डीए cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा e इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कांस्टेंट वैल्यू e जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो ये बाहर आ जाएगा, डीए का करेंगे तो डीए का हमने बताया था कितना होता है a। ठीक, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा e इंटू ए। अब देखो a जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो होता है a बराबर कितना, अब गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है कि कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, गॉस के नियम से हमें पता है कि फाई इक्वल टू कितना होता है होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ठीक, फिर उसके बाद अब वेक्टर हटाएंगे यहां से, तो वेक्टर हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में कितना आ जाता है cos थीटा, तो ई डीए cos थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, अब थीटा का मान 0 है तो थीटा cos थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री पर 1 होता है। ठीक, तो cos 0 का मान कितना रख देंगे 1, तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ई डॉट डीए। ठीक, अब हमें पता है कि अब तो कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन होगा नहीं तो बाहर आ जाएगा। अब डीए का समाकलन करेंगे तो डीए का समाकलन हमने बताया था कितना होता है ए, तो डीए के स्थान पे हमने कितना रख दिया ए। अब ए जो है क्या है क्षेत्रफल है, और ये क्या था गोला था, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए के स्थान पे कितना रख देंगे 4 पाई स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू कितना रहेगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि हमें पता है गॉस की प्रमेय फाई इक्वल टू कितना होता है क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक, गॉस की प्रमेय मैंने पढ़ा कि फाई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन, तो रख देंगे यहाँ पे फाई के स्थान पे कितना रहेगा क्यू अपान एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हमें एक बात पता है, ठीक, कि Q बराबर सूत्र होता है सिग्मा ए। ठीक, इसके पिछले वाली डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि Q बराबर कितना होता है सिग्मा ए, तो Q दिया था तो Q के स्थान पे कितना रख देंगे सिग्मा ए, तो रख दो सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए जो है क्षेत्रफल है, अब ये ए क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी ये बाहर वाले का क्षेत्रफल था, बाहर वाले यहाँ पर क्षेत्रफल डीए लिया था, तो डीए का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्योंकि त्रिज्या स्मॉल आर थी। अब ये अंदर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए है, तो इसका क्षेत्रफल ए है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी कैपिटल आर है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको डीए डैश कर लेना। ठीक, अब देखो ए के स्थान पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रख दो, तो यहाँ पे इसके स्थान पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा, इसे रहेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब एक बात देखते हैं यहाँ से, देखो ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 पाई से 4 पाई क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर का गुणे में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा ई के हो जाएगा। ठीक, ये क्या आ गया खोखले गोले के कारण बिंदु से बाहर, यानी जो केंद्र था केंद्र से कुछ आर दूरी पर। ठीक, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के आई कितनी आ गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू ई। ठीक, अब हम लोग कहां निकालेंगे पृष्ठ पर निकालेंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब देखो कैसे क्या करेंगे पृष्ठ पर निकालेंगे, तो पृष्ठ पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो पृष्ठ पर निकले गोले के पृष्ठ पर। ठीक, तो खोखले गोले के पृष्ठ पर देखें, अगर यहाँ पृष्ठ पर निकालेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इस स्थिति में कैपिटल आर का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर, क्योंकि पृष्ठ पर यहाँ पर निकालेंगे। ठीक, यानी यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा स्मॉल आर देखो और कैपिटल आर दोनों क्या है बराबर है, तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अभिविद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी ई बराबर कितना निकाला था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर के स्थान पे स्मॉल आर रख दो या स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर रख दे, तो रख दो, तो ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान, अब इस आर के स्थान कितना रखें कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों क्या हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये क्या आ जाएगा खोखले गोले के पृष्ठ पर, यानी खोखले गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितनी होती है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब कहां निकालेंगे खोखले गोले के
अंदर यानी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, गोली कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो हमें पता है कि अंदर जो आवेश जो वितरण होता है वो क्या होता है, पृष्ठ पर होता है और पृष्ठ के बाहर होता है। ठीक, पृष्ठ के अंदर आवेश का वितरण नहीं होता है, तो यानी इसका मतलब पृष्ठ के अंदर जो आवेशों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, यानी पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो पृष्ठ के अंदर आवेश 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर पृष्ठ के बाहर की बात करें तो पृष्ठ के बाहर ही आवेश वितरण होते हैं या पृष्ठ पर वितरण होते हैं, लेकिन पृष्ठ के अंदर जो आवेश होंगे वो क्या होते हैं, नहीं होते। ठीक, तो पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होंगे। ठीक, मान लो तुमसे किसी ने पूछा कि एक ठोस गोला है, ठीक, और एक क्या है, खोखला गोला है। ठीक, किसी ने आपसे पूछा क्वेश्चन कि एक ठोस गोला है और एक क्या है, खोखला गोला है, तो अगर ठोस गोले के अंदर आवेश की मात्रा ज्यादा होगी या फिर खोखले गोले के अंदर आवेश की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक, किसी ने पूछा कि ठोस गोले के अंदर आवेश की मात्रा ज्यादा होती है या फिर खोखले गोले के अंदर आवेश की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, तो किसी के अंदर आवेश की मात्रा ज्यादा नहीं होगी। ठीक, यानी दोनों पर आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ठोस गोला हो या फिर खोखला, ठीक, आवेश तो केवल क्या होता है, पृष्ठ पर होता है, ना कि पृष्ठ के अंदर। ठीक, तो पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होंगे, इसलिए दोनों पर आवेश का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे, ठोस गोला और खोखले गोले में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि दोनों के अंदर आवेश का मान 0 होगा। ठीक, आप देखिए तो Q बराबर कितना आ गया, सिग्मा Q, यानी कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। अब कुल आवेश 0 आ गया। ठीक, गॉस की प्रमेय के अनुसार कितना होता है, होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 का मान कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा Q, कुल Q अपान कितना होता है, ये सिग्मा Q का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। ठीक, यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, जिसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।